जय श्री राम। रानी कुशवा का हाथ जोड़ के प्रणाम सबको। और कार्तिक मास चल रहा है और हम लोग एक एक अध्याय करके कथा का लाभ उठा रहे हैं। कथा को हम सुन रहे हैं ध्यान पूर्वक। तो हमें कथा मात्र सुनने से बहुत फल प्राप्त होता है। भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो एक एक अध्याय ऐसे करके मेरे चल रहे हैं। 6 अध्याय डल चुके हैं, ये 7वां अध्याय। तो आप ध्यान से सुनिए, मैं आप सबको सुनाती हूँ कि ये क्या अध्याय में क्या लिखा है। कार्तिक मास में ये सब हमें करते रहना चाहिए। दीपदान करना चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। इससे कार्तिक मास में भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। भगवान हमें आशीर्वाद ऐसे ही देते रहें, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। जय श्री राम। चले अध्याय 7वां सुनते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द की दाल, उड़द, राई, खटाई और नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को, व्रत करने वाले मतलब व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरों का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए जो व्रत रखते हैं, नहीं करना चाहिए। किसी से द्वेष नहीं करनी चाहिए, मतलब घृणा नहीं करनी चाहिए। और तीर्थ अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए। और तीर्थ के अतिरिक्त मतलब तीर्थ करना चाहिए, उसके अलावा, तीर्थ के अलावा और कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी और राजा और गुरुजनों की निंदा भी कभी नहीं करनी चाहिए। इसमें ये बताया है कि तीर्थ करने चाहिए, तीर्थ के अलावा और कोई यात्रा हमें नहीं करनी चाहिए और इन सब की निंदा नहीं करनी चाहिए। किस किस की? देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय और व्रत जो रहती हैं वो उनकी नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को यानी व्रत रहने वालियों को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे दूसरे लोग दान करते हैं ना, उस भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कितना विधि विधान बताया है इसमें, बहुत विधि विधान बताया है। हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और इन सबको हमें अपनाना चाहिए। किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त गाय का पी सकते हैं, भैंस का, और गाय, भैंस और बकरी का दूध पी सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांच के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कितना विधि विधान बताया है। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। पत्तल में करने के लिए बोला है, बर्तनों में नहीं। कार्तिक माह करना चाहिए, माह में केवल नरक, पत्तल में भोजन करना चाहिए। कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्थी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, इस दिन ही शरीर में तेल लगा सकते हैं। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंगाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल
लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत चीजों को छोड़ने के लिए बोला गया है, इन सब के लिए बोला है कि नहीं खाना चाहिए। और रजस्वला, चांडाल, पापी, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती का प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल और तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल और षष्ठी को मतलब छठवां दिन को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को लौकी, एकादशी को शाक मतलब शाक हरी सब्जियां ये पत्ते वाली प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत नियम बताए हैं। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर ग्रहण करे। पहले ब्राह्मणों को दो, फिर खुद ग्रहण करो। ऐसे करना चाहे तो, और वैसे करना नहीं चाहिए। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। कितना महात्म्य है, कितना महत्व है ना इसके व्रत का। व्रती यानी व्रत करने वाले मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। क्यों नहीं फैलेगा? इतनी कठिन तपस्या है। कितनी कठिन, बहुत कठिन तपस्या है हम सब के लिए। तो उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान की वृद्धि करने वाला है। ये था 7वां अध्याय। जय श्री राम। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम सबको। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप सबको एक एक कथा सुना रही हूँ। श्री रामचरितमानस की भी कथा मेरी चलती रहती है। अभी पहले की कार्तिक पर डाल रही हूँ, इसलिए अभी मैं रामायण को छोड़ रखा है कि अभी वो नहीं डाल रही है। ये वीडियो ये वाली कार्तिक वाली डाल रही है, इसलिए तो आप लोग कथा का आनंद लीजिए, सुनिए और सबको सुनाइए। भगवान जी हमारे विष्णु भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे और आप सबके ऊपर भी कृपा करेंगे। जय श्री राम।